अस्सलाम वालेकुम सामीन, दिस इज़ सनाउल्लाह मलिक। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आज की दुनिया का बहुत बड़े मसले की बात करेंगे। और द बेसिक लॉजिक बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू अंडरस्टैंड कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसको हम जानते हैं कि इस टाइम पे दुनिया में कोरोना वायरस की क्या कंडीशन है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, और अगर ये पाकिस्तान में फैलता है तो इससे क्या होगा। एक और चीज़ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या इनफ हैं कि अगर ये वायरस तेज़ी से फैलता है, और जितना तेज़ी से ऑलरेडी फैल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद कितनी ज़्यादा हो चुकी है। विद इन डेज़ 510 केसेस हैं अब तक कंफर्म्ड केसेस, और 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। सिंध में 267 केसेस हैं, पंजाब में 96 हैं, इस्लामाबाद में 10 हैं, बलूचिस्तान में 92 हैं, KP 23 और AJK 22। सो इस सिनेरियो में जहाँ पे दुनिया में ये वायरस जो कि स्टार्ट हुआ था वुहान से, अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, और WHO ने इसको पेंडेमिक करार दिया 11 मार्च को। और उसके बाद अब यूरोप वर्स्ट हिट है, और इटली देखें ना, अगर इटली में देखें तो कल ही AFP की रिपोर्ट है 600 लोगों की डेथ हुई है कल वहाँ पे इटली में। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीवियर है। बेसिक पर्पस ये भी है कि हम इसको हम देखें कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब इट वुड बी रॉन्ग टू ब्लेम द गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट को इस बारे में ब्लेम करते रहें कि उनकी लापरवाही से ये हो रहा है। एज अ नेशन वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें तो इस टाइम पे 2,75,429 इन्फेक्टेड केसेस आ चुके हैं, 11,397 की डेथ हो चुकी है, और अच्छी बात यह है कि 88,000 के करीब लोग रिकवर कर चुके हैं। इसके बारे में जो अभी तक की इतलात ये हैं कि तकरीबन कोई 1 से 2% के करीब जो लोग हैं उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सीवियर है। बट मसला ये है, बहसीत कौम हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। आई हैव सीन मीम्स ऑन सोशल मीडिया, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं खैर रागले कोरोना वायरस, हम तो पाकिस्तानी हैं जी, तो और दूसरा ये भी है कि मुसलमान है तो हमें क्या होना है। लेकिन फेथ इज़ अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम ऊंट बांधना बहुत ज़रूरी है। सो इस टाइम पे दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम ये देखें ना कि पाकिस्तान में अगर जितने लोग अब तक अफेक्टेड हैं उनमें से 15% के करीब लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, 5% के करीब ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है ICU में। अब देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड के ऊपर कितने मरीजों के लिए कितने बेड होने चाहिए। तो उनका स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास 5 बेड्स होने चाहिए पर 1000 पेशेंट्स। और इसको हम अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इस टाइम जनाबे वाला 1 बेड से भी कम है रेशो पर 1000। ठीक है, तो ये हमें ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि हम एज अ नेशन अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो एज अ डेवलपिंग कंट्री इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कोप विद द करंट कंडीशन। सो उसके बदले हम क्या करते हैं। अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था गोजरा का वाकया, कि उसमें एक साहिब स्पेन से तशरीफ़ लाए वापस, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो अब बजाय इसके कि वो अपने आप को क्वारंटाइन में रखते, 15 दिनों का सोशल आइसोलेशन करते, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो वापस चले गए अपने घर। तो अब सिचुएशन ये है कि पूरी की पूरी फैमिली कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी है। सो अब ये वायरस बाहर से ही आता है और यहाँ से बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आप ईरान की कंडीशन उठा के देखें ना तो डॉन की है न्यूज़, ईरानियन अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग रोज़ाना, यू कैन इवन वॉच दिस, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर
हर 10 मिनट में एक बंदे की डेथ हो रही है। 1 person डाइज फ्रॉम कोविड-19 एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, सो हम इसको कैसे लाइटली ले सकते हैं? इसको लाइटली लेना तो फिर यही है कि हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सो एज अ नेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, द सिवेरिटी ऑफ द इशू। इट्स नॉट के बहुत ज़्यादा हम इसको लाइटली लें और इसके ऊपर बीम्स बनाएं। हम प्रे भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। और उसके लिहाज से अगर आप फिर बात करें कि तकरीबन हम वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, हम जब ये हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपके पास पेशेंट्स 100 पेशेंट्स हैं तो उनके लिए आपके पास 30 वेंटिलेटर्स होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हजूर वाला 2000 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स ही नहीं हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही होता है ना कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी कल का वाक़या लाहौर का, एक केस डायग्नोज हुआ लाहौर में, तो बताया जाता है कि 12 घंटे तक डॉक्टर्स ने उस बंदे को अटेंड करने से इनकार कर दिया इस बेस की ऊपर कि उनके पास प्रोटेक्टिव गेयर्स, फेस मास्क ये नहीं था। So we lack the facilities. We lack this. So what we need to do is we need to fight this battle on individual basis. अभी फैब में एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान आए, UN चीफ, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म इज कमेंडेबल, इज रिमार्केबल। तो वी एज अ नेशन हमने फाइट किया है टेररिज्म को। सो अब एक और फाइट है जो हम इस टाइम पे लड़ रहे हैं, वो एक एपिडेमिक की शक्ल है, ग्लोबल एपिडेमिक की शक्ल में है। पूरी दुनिया में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इटली में कल ही 600 लोगों की डेथ हुई इसकी वजह से। लेकिन एक ग्लिमर ऑफ होप ये है कि अच्छे और ग्रेट नेशंस क्या करते हैं। वुहान का रीजन जहाँ से ये वायरस निकला था और बड़ी तेजी से फैला था, अब कल की रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि अब पिछले 24 घंटों में वहां कोई केस नहीं आया पूरी दुनिया में। अब आप देखें कैलिफोर्निया, यूएस पूरा लॉकडाउन है। आप उठा के देखें न्यूयॉर्क लॉकडाउन है। 70 मिलियन लोग यूएस में लॉकडाउन है इस टाइम पे। इकोनॉमी वर्स्ट हिट है। चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। ठीक है, 13.1 की रेशो से वो डिक्लाइन कर रही हैं। सो एज अ नेशन हम तो आटे चीनी के झगड़ों से नहीं निकल पाते, तो हमारे लिए तो बड़ा मसला है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ट्वीट आया हुआ था इरशाद भट्टी का। वो कहता है जी कोरोना वायरस चीन में आए तो हराम खाने का नतीजा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में आए तो अल्लाह का अजाब, सऊदी में आए तो आजमाइश, इंडिया में आए तो कश्मीरी भारतीय मुसलमानों पर जुल्म का बदला, लेकिन पाकिस्तान में आए तो हुकूमती नाअहली। या अल्लाह हमें शऊर दे, हम कोरोना से तो बच जाएंगे मगर हमें जहालत का वायरस मार देगा। तो यही कंडीशन चल रही है इस टाइम पे कि जितने भी प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, हम सिर्फ बड़ा अच्छा लगता है हमें क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को। हम कहते हैं जी ना अहल हुक्मरान है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बट आई नीड टू रियली प्रेज बिलावल भुट्टो कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। उन्होंने कहा जी हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, और ये बड़ा आउट ऑफ द वे अच्छा जेस्चर है कि अपोजिशन भी या गवर्नमेंट भी एक पेज के ऊपर आ जाए। बट एज अ नेशन वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी। ये गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट इसको फाइट आउट नहीं कर सकती। बड़े बड़ी जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, इटली और जितनी बड़ी बड़ी ब्रिटेन, वहाँ पे भी उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उन केसेस के लिहाज से सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे दोस्तों बात सिर्फ करने की यही है कि अब जितने केसेस इस टाइम पे हैं पाकिस्तान में, और वो हैं 510 केसेस, और अगर इसी रेशो के लिहाज से ये बढ़ते रहे केसेस तो क्या होगा?
मई 6 तक की प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन ये है कि मई 6 तक 1,02,400 के करीब खुदा न खास्ता केसेस बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और 15,360 के करीब के लोगों को हॉस्पिटल्स में जाना होगा इफ दैट हैपन्स। सो वी एज अ नेशन नीड टू फाइट दिस आउट। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को तो टास्क दिया हुआ है, हेल्थ एमरजेंसी भी है, ट्रेन्स बंद हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी हैं, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट अब एज अ नेशन वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू स्टे होम। और वही जो इटली वाले कर रहे हैं, स्टेइंग एट होम। सो फॉर सम टाइम इट्स गुड टू स्टे एट होम और आइसोलेशन इख्तियार करें। और लेट्स होप that as a nation will defeat this। और हम माने भी जाते हैं, एंटोलीवे ने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई फेल्ड स्टेट कॉन्गो की तरह का नहीं है, अफगानिस्तान की तरह का नहीं है। यहाँ पॉवर्टी है, यहाँ करप्शन है, यहाँ बैड गवर्नेंस है, बट एट द सेम टाइम ये नेशन जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नेशन जो है ये लड़ जाता है हर एक चीज़ के साथ जो रास्ते में आती है। सो वी एज अ नेशन हैव ऑलरेडी फॉट टेररिज्म, जो कोई और नेशन नहीं कर सका। 70,000 करीब हमारी जाने हमने इसमें दी हैं। सो आई एम श्योर दैट इंशाल्लाह विल गना कम आउट ऑफ दिस। और स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव। दिस वाज द मैसेज। थैंक यू सो मच।